सुप्रभात। गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब, किसे और कैसे करनी चाहिए प्रार्थना, जिससे उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जीवन से जुड़ी तमाम मुश्किलों से पार पाने में जब एक इंसान विफल हो जाता है, तब वह ईश्वर से सफलता के लिए प्रार्थना करता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाने वाली दैविक प्रार्थना को सफल बनाने के लिए क्या कुछ नियम भी है, आइए जानते हैं। ईश्वर की भक्ति करने के कई मार्ग हैं, लेकिन उन सभी में सबसे प्रचलित और सहज और सरल उनकी प्रार्थना करना है। जिस तरह ईश्वर की पूजा के नियम हैं, क्या उसी तरह उनकी प्रार्थना का भी कोई नियम होता है? ईश्वर की प्रार्थना कब, कहाँ और किस तरह की जाए, या फिर कहें उनकी प्रार्थना बंद कमरे में या फिर खुले आकाश के तले की जाए, या आसन पर बैठकर किया जाए, फिर जमीन पर खड़े होकर किया जाए, ऐसे कई सवाल अक्सर हमारे मन में आते रहते हैं। आइए जानते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना से जुड़े कुछ जरूरी बातें। सनातन परंपरा में त्रिकाल संध्या की यदि हम बात करें तो इसका पूरा विधान है, जिसके तहत प्रातःकाल, सायंकाल तथा मध्याह्न में संध्या को कहाँ और कैसे की जाए, संध्या में किन मंत्रों से सूर्य का स्तमन हो, ये सब सुनिश्चित है। हालांकि ईश्वर का स्मरण और उनकी प्रार्थना हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। प्रार्थना का अर्थ है उस परम शक्ति से दया, कृपा, कामना आदि को लेकर याचना करना। ईश्वर की सामूहिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना दोनों तरह से होती है, जिसमें जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका समय, स्थान और प्रार्थना करने की पद्धति और प्रार्थना के सब निश्चित करने पड़ते हैं। पवित्र मन से भगवान का सुमिरन करना और उनसे कामना करना ही हमारी प्रार्थना है। यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो वह निश्चित रूप से पूरी होती है। प्रार्थना करते समय अपने मन में क्रोध, वासना, घृणा आदि ना लाएं। ईश्वर से ना सिर्फ अपने भले की कामना करें, बल्कि प्रार्थना में अपने बंधु बांधव के साथ पूरे विश्व के कल्याण की कामना करें। ईश्वर की वंदना या फिर कहें स्तुति और प्रार्थना में क्या अंतर होता है? जैसे वंदना का अर्थ है हम उनकी वंदना करते हैं, उसके प्रति हम आभार या फिर कहें उनके जो उपकार हमारे ऊपर हैं उनको व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता प्रकट करते समय ईश्वर को प्रणाम करते हैं। वहीं स्तुति का अर्थ प्रशंसा या फिर कहें ईश्वर का गुणगान करना है। ईश्वर की प्रार्थना कहीं भी कभी भी की जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वह दीनदयाल उपस्थित नहीं है। ईश्वर की प्रार्थना आप चाहें आंख बंद करके या फिर आंख खोल के, ये आपकी सुविधा पे निर्भर करता है, लेकिन परम पिता ईश्वर की साधना एकाग्र मन और पूरी श्रद्धा भाव के साथ करें। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना को ईश्वर आवश्यक सुनते हैं। ईश्वर से आपकी प्रार्थना सुनी की नहीं, या फिर कहें उनकी आप पर कृपा बरसी की नहीं, इसे आप कुछ एक संकेत से जान भी समझ सकते हैं। आइए जानते हैं। मसलन यदि आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपकी मुश्किलों को दूर करें और उसी समय आपकी मदद के लिए कोई हाथ बढ़ा दे, तो इसे आप ईश्वर का दूत या फिर कहें कि ईश्वर के द्वारा भेजी गई मदद ही मानिए। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर तथा सटीक जानकारी की वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी
तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपको प्रभु पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। बाय बाय दोस्तों, प्रसन्न रहिए।